आज है दोस्तोौ 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती है, क्योंकि उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को ही हुआ था। आज है 14 अप्रैल 2023। अगर 2023 से 1891 घटाइएगा यानी 132 साल उनके जन्म के हो गए, यानी 132वां जयंती हम लोग आज मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर है। इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही लिखा था। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। मध्य प्रदेश इंदौर के एक महू छोटा सा गांव में जन्म लिए थे, जिन्हें समाज में बहुत ही भेदभाव और प्रताड़ना सहना पड़ा, जो आज भी दलित परिवार जातिवाद करने वाले कुछ लोग दलित परिवार को नीच भावना से देखते हैं। दोस्तों, कुछ लोग भीमराव अंबेडकर की बुराई करते हैं, बोलते हैं कि 30 नंबर वाले तो पास हो जाते हैं आरक्षण कोटि में, और जो उच्च कोटि के होते हैं वे 70-80 नंबर लाने के बाद भी पास नहीं हो पाते हैं, जो भीमराव अंबेडकर को कोसते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब उनका जन्म 132 साल पहले हुआ था, उस समय जातिवाद करने वाले कौन लोग थे? कौन उनसे भेदभाव करता था? उन्हें पानी भी पीने नहीं दिया जाता था। जब वे कुएं पर पानी पीने गए तो वहां से भगा दिया गया, उन्हें पानी भी पीने नहीं दिया गया। जब वे विद्यालय गए तो उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। तब वे मजबूरी में विद्यालय के बाहर खिड़की से देखकर वे पढ़ते थे और सीखते थे, और आम बच्चों से बहुत उनमें तेज सीखने की गति थी। और जब बड़े अधिकारी भी बन गए तब भी चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर दिया करते थे। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? 132 साल पहले जातिवाद करने वाला कौन था? तब तो सभी को एक समान भाव से देखना चाहिए था। जब वे उनके जाति और उन्हें प्रताड़ित किया गया तो उन्हें समझ में आया कि हमारे भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है, इसलिए अपने समाज के लिए उनका भी एक दायित्व है, कर्तव्य है। तो उन्होंने जब कानून मंत्री उन्हें बनाए महात्मा गांधी ने, तो उन्होंने अपने समाज के लोगों को आरक्षण दे दिया। तो उसमें कौन सी गलती है भाई? जब आप ही लोग जातिवाद कर कर उन्हें प्रताड़ित किए, भेदभाव की भावना से देखे, भेदभाव उनके साथ किए, तो उस समय क्या आप लोगों को गलती नहीं दिख रही थी? जो आज बोल रहे हैं कि बहुत बड़ा गलती कर दिया आरक्षण देकर, क्योंकि कहा गया है जग जिस पर हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। भीमराव अंबेडकर की एक स्टेटमेंट जो दिल को छू जाने वाली है, उनका वो स्टेटमेंट है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा से कभी वंचित मत रहना। आप कितने भी गरीब क्यों ना हो, पर शिक्षा से अगर वंचित रह गए तो आप हमेशा गरीब ही रह जाओगे। अपने अन्याय के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज नहीं उठा पाओगे। शिक्षा एक ऐसी पावर है जो किसी भी फील्ड में काम देने वाली चीज है, चाहे वो धर्म हो या कर्म हो। एक केजीएफ की डायलॉग है दोस्तों, वो भीमराव अंबेडकर पर बखूबी सूट करती है। वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जो आपके अंग अंग में एक चिंगारी भर देगी। सुनिए, वो डायलॉग है, अगर तुम में हिम्मत हो कि 1000 लोग तुम्हारे पीछे खड़े हों तो तुम सिर्फ एक ही जंग जीत पाओगे। अगर 1000 लोगों ने हिम्मत जुटा ली कि तुम उनके साथ खड़े हो तो पूरी दुनिया जीत जाओगे। और अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर की जयंती के आप लोगों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी के कारण ही हमें बोलने, घूमने और समानता का अधिकार हमें मिला, जिसका मैं जीवन भर बहुत बहुत आभारी रहूंगा। इतने के लिए दोस्तों हमारे साथ एक बार बोलिए जय हिंद, जय भारत।